आज हम गुजरात के जामनगर की बहुत ही फेमस ड्राई मसाला कचौरी बनाएंगे। ये कचौरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे बनाकर महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये मजेदार सी कचौरी बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से और 1/4 कप तेल का मोयन डालेंगे। कचौरी का आटा लगाने के लिए हमें मोयन थोड़ा सा ज्यादा डालना होता है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना मैदा ले रहे हैं उससे 1/4 हिस्सा आप ऑयल का डालें। अच्छी तरह से आटे को मोयन वाला कर दे। इस तरह से बाइंडिंग वाली कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। आटा हमें ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाएंगे ताकि हमारा आटा लूज ना हो जाए। अगर आपका आटा सही से लग गया तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। उसका जो ऊपर का लेयर है वो बहुत ही खस्ता बनेगा। अभी हमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे तो आपका आटा कभी भी लूज नहीं होगा। आप जिस बर्तन में आटा लगा रहे हैं वो बर्तन इस तरह से एकदम से क्लीन हो जाएगा। आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद उसका हम ऐसा गोला तैयार कर लेंगे। अगर आपका आटा सही लगा होगा तो आपके हाथ और बर्तन दोनों क्लीन हो जाएंगे। अब हम मसाला भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून के करीब सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून तिल लेंगे। दोनों को हमें स्लो फ्लेम पर भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अगर इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर है तो वो कम हो जाए और इस तरह भून लेने से उसकी जो अरोमा यानी कि उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया आती है। अभी ये भून चुके हैं तो इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे और धनिया भी हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। ध्यान रहे कि आपको ये जो सारे मसाले हैं वो इस तरह से अलग अलग डालने हैं। अगर आप एक साथ डालेंगे तो हो सकता है कि तिल और सौंफ थोड़े से ज़्यादा भून जाए और वो जल जाए। तो इस तरह से अलग अलग करके उसे भूने। धनिया को भी हम निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। छोटे वाले टुकड़े हैं। 10 से 12 काली मिर्च और 2 से 3 मैंने लौंग लिए हैं और उसे भी हम भून लेते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो भी निकल जाए। इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सर के अंदर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको इसका बहुत ही फाइन पाउडर नहीं करना है लेकिन दरदरा रखना है। आप चाहे तो हाथों से भी इसे कूट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गांठिया लिया है। ये तीखा वाला गांठिया नहीं है। अगर आप चाहे तो तीखा वाला गांठिया भी ले सकते हैं। इसे भी हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 हिस्से में डिवाइड करके इसे हम ग्राइंड करेंगे। गांठिया ग्राइंड करते वक्त मिक्सर को हमें कंटिन्यूस नहीं चलाना है लेकिन इस तरह से चालू बंद करते हुए चलाना है ताकि गांठिया दरदरा रहे। अगर आप इसे कंटिन्यूस चलाएंगे तो उसका बहुत ही फाइन पाउडर हो जाएगा। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इस तरह से हमें मसाला दरदरा रखना है। गांठिया भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। गांठिया भी इस तरह से दरदरा रहेगा। इसका बहुत ही फाइन पाउडर अगर आप बनाएंगे तो उसमें से तेल रिलीज होने लगेगा यानी कि तेल छूटने लगेगा। अभी हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो नॉनस्टिक मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप इमली की चटनी डालेंगे। आपके पास गुड़ इमली की चटनी हो या तो फिर चाट वाली जो चटनी आती है वो चटनी हो, कोई भी चटनी आप डाल सकते हैं। जब ये थोड़ी सी उबलने लगे तब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। ये कचौड़ी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कचौड़ी पसंद है तो आप और मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अब इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने जो मसाला भूनकर तैयार किया है उसके अंदर हमने काली मिर्च डाली है, लौंग डाली है और दालचीनी डाली है। तो गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर आप उस हिसाब से डालें। मसाला अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
तो इसके अंदर हमने जो गांठिया दरदरा ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह की चटनी तैयार नहीं है तो आप इंस्टेंट वाली चाट की चटनी भी बनाकर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश डाले हैं ड्राई फ्रूट में। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब गांठिया इसके अंदर डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कचौड़ी थोड़ी सी मीठी होती है, लेकिन अगर आपको मीठी कचौड़ी पसंद नहीं है तो आप चटनी स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ इसके अंदर आमचूर पाउडर डालें और स्टफिंग को बाइंड करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दें। अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। गैस हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 मिनट के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इस तरह के इसके बॉल तैयार कर लेंगे ताकि हम कचौड़ी में इसे बहुत ही आसानी से भर सके। आपको जितनी साइज की कचौड़ी बनानी हो उससे थोड़ी सी छोटी साइज के आप ये बॉल तैयार करें। यहाँ पर मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ, आप चाहे तो इससे छोटी भी बना सकते हैं। ये कचौड़ी वैसे ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो इस तरह से हम स्टफिंग में से सारे बॉल तैयार कर लेते हैं। हमने स्टफिंग के अंदर चटनी डाली है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाएंगे। मैंने अभी सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आटा भी हमारा अच्छी तरह से अभी तैयार हो चुका है। जब भी आप कचौड़ी बनाए तो सबसे पहले आटा लगा कर रखें ताकि वो 15 से 20 मिनट तक सेट हो और तब तक आप स्टफिंग तैयार करें। अब इसके अंदर से हम लोइया बना लेते हैं। तो इस तरह से बड़ा सा इसे बेल लेंगे और फिर छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे। इस तरह से लोई तैयार करने से सारी लोई एक समान होती है और हमारी जो कचौड़ी है वो भी एक समान होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। इसे हाथों से दबाकर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सारी लोई तैयार करने के बाद इसे थोड़े से गीले कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि आटा हमारा ड्राई ना हो जाए। अभी यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से कचौड़ी भरना बता रही हूँ। आप कचौड़ी को बेलकर भी बना सकते हैं और हाथों से भरकर भी बना सकते हैं। तो पहले हम कचौड़ी को बेलकर तैयार करेंगे। लोई को अच्छी तरह से दबा लें और फिर उसमें से पूरी बेलें। पूरी ज़्यादा पतली नहीं हमें बेलनी है, उसे थोड़ी सी मोटी ही बेलें। जब भी आप कचौड़ी के लिए पूरी बेलें तो इस तरह से किनारों से ही उसे बेलें, बीच में ज़्यादा ना बेलें, नहीं तो वो पतला हो जाएगा। अब हमने जो स्टफिंग का बॉल तैयार किया था उसे बीच में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से उसे जॉइंट करते जाएंगे। जॉइंट हो जाने के बाद ऊपर से उसे गोलाकार में घुमा दे और फिर जो आटा है उसे अच्छी तरह से लॉक कर दे। इस तरह का गोल शेप उसे दे दे। ध्यान रहे कि कहीं से भी आपका जो आटा है वो इस तरह से क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर क्रैक है तो उसे जॉइन कर दे। ज़रूरत पड़े आपको तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हाथों से ही कचौड़ी बनाएंगे। तो लोई को पहले अच्छी तरह से दबाकर आप सेट करें, फिर उंगली और अंगूठे की मदद से आप उसे इस तरह से फैलाते जाएं। आपको सिर्फ किनारे से ही इस तरह से फैलाना है। बीच वाला जो हिस्सा है उसे आप थोड़ा सा मोटा ही रहने दें। आप देख सकते हैं कि बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा है और साइड वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है। तो इस तरह से हम पूरी जैसा उसका शेप तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से रख देंगे और बीच में थोड़ी सी जगह तैयार कर लेंगे। बीच वाली जो जगह है वहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखा है वो भर देंगे। आप उंगली और अंगूठे से इसे आसानी से भर पाएंगे। स्टफिंग को अंदर रखेंगे और अंगूठे से उसे प्रेस करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। बीच वाला जो हिस्सा हमने थोड़ा सा मोटा रखा था वो ऊपर की ओर आता जाएगा। आप स्टफिंग को नीचे की ओर प्रेस करें तो ऊपर जो आटा है वो इस तरह से आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो आटा है उसे हम अच्छी तरह से पहले लॉक कर देंगे। जब ये आटा अच्छी तरह से लॉक हो जाए तब हम उसे ऊपर की ओर गोलाकार में घुमाते हुए लेकर आएंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा आटा होगा तो निकाल लेंगे। फिर उसे हाथों के बीच में लेकर इस तरह का गोल शेप बना लेंगे। अब इसे हम पानी के साथ लॉक कर देंगे। जब भी आप हाथों से कचौड़ी बनाएं तो ऊपर वाला जो आटा है उसे पानी से ही लॉक करें।
इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाकर उसे लॉक करने से आपकी जो कचौड़ी है वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो आपको जो तरीका सही लगता है उस तरीके से आप कचौड़ी को तैयार कर ले, चाहे तो हाथों से बनाए या फिर चाहे तो बेलकर बनाए। तो इस तरह से मैं बाकी की सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जैसे जैसे आप कचौड़ी बनाते जाए उसे गीले कपड़े से ढककर रखते जाए ताकि कचौड़ी का ऊपर का जो हिस्सा है यानी कि ऊपर का जो लेयर है वो ड्राई ना हो जाए। कचौड़ी तलने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल को पहले हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ कि जिससे आपकी कचौड़ी फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं फटेगी। सबसे पहले आप कचौड़ी को बहुत ही गरम तेल के अंदर इस तरह से 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर ले। इस तरह 10 से 15 सेकंड कचौड़ी को फ्राई करने से उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो लॉक हो जाएगा। बाहर हलवाई लोग इस तरह से पहले कचौड़ी को 10 से 15 सेकंड के लिए बहुत ही गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो लॉक हो जाए और जब दोबारा हम इसे फ्राई करें तो वो बिल्कुल भी फटे नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कचौड़ी बनाते हैं तो कचौड़ी जब फ्राई होती है तो कई बार बीच में से ही वो खुल जाती है और उसका जो स्टफिंग है सारा बाहर निकल आता है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक से कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी कभी भी नहीं फटेगी। जब तेल फिर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसके अंदर हम कचौड़ी को फिर से फ्राई करेंगे। दोबारा कचौड़ी फ्राई करने से पहले आप थोड़ा सा आटा डालकर देख ले। आटा थोड़ी देर के बाद ऊपर आना चाहिए, यानी कि तेल बहुत ही कम आंच पर गर्म होना चाहिए, बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। अब हम इसके अंदर कचौड़ी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कचौड़ी को हमें फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे हमारा तेल गर्म होता जाएगा कचौड़ी उसके अंदर अपने आप फ्राई होती जाएगी। जब कचौरी के ऊपर इस तरह से हल्के से बबल आते हुए आपको दिखाई दे तब आप कचौरी को पलटे, उससे पहले कचौरी को ना पलटे। इस तरह कम आंच पर कचौड़ी को फ्राई करने से कचौड़ी बहुत ही खस्ता तैयार होती है और उसका जो ऊपर वाला लेयर यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से कचौड़ी को चलाते जाए और 10 से 12 मिनट के लिए या तो फिर जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक आप इसे फ्राई कर ले। बीच बीच में इसे चलाना ना भूले। ये कचौड़ी बनाकर आप इसे 20 से 25 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो कचौड़ी को इस तरह से चलाते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ी हमारी अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसका जो कलर है वो भी बहुत ही बढ़िया गोल्डन आ गया है। मैं आपको कचौड़ी को और थोड़ा सा नज़दीक से बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौड़ी कितनी बढ़िया बनी है। तो इस तरह से हम बाकी कचौड़ी भी फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ी अभी हमारी बनकर तैयार है। मैं उसे तोड़कर आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कितना क्रिस्पी बना है और हमारी कचौड़ी बाहर हम मार्केट में से जिस तरह से लाते हैं वैसी ही बनी है। तो ये कचौड़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं